हाँ जी, पेयर ऑफ लाइन। देखिए, सबसे पहली बात है टॉपिक क्या है, क्या इसका मीनिंग है ना। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक लाइन ये है x प्लस वाई और एक लाइन है 2x प्लस वाई। इसको मल्टीप्लाई कर दे 0। ये दो लाइन है, एक तो लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, एक लाइन क्या है 2x प्लस। इनको मल्टीप्लाई कर दे कितना देगा 3x वाई प्लस 0, राइट। ठीक है बच्चों, अब अपन एक ऐसे ले लिया, एक लाइन वो ले ली x प्लस वाई प्लस 1 और एक ले लिया 2x प्लस वाई। अब इसको मल्टीप्लाई करें कितना आएगा 2x स्क्वायर 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस कितना, ये कितना हो जाएगा देखो, यहां से 2x प्लस का 2x और प्लस वाई इजिकल टू 0। एक अपन ने एक इसी लाइन को थोड़ा मॉडिफाई और कर दिया और इसके लिख दिया 2x प्लस वाई प्लस 2। अब इक्वेशन निकालें कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 3x वाई प्लस वाई स्क्वायर 2x प्लस 4x हो जाएगा, ये y हो गया, ये कितना हो जाएगा 2y 3y प्लस 2 इजिकल टू 0। तो यहां से मीनिंग क्या निकला, यहां से मीनिंग ये निकला, अगर हमारे पास पेयर ऑफ लाइन तो जरा गौर से देखो पेयर ऑफ लाइन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। पेयर ऑफ लाइन में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है, तो अपन एक क्वाड्रेटिक में टॉपिक पढ़ा था, उसी टॉपिक को जरा गौर से देखो। और वो टॉपिक ये था ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c। याद आया? हाँ, अपने कहते इसके 2 रेशनल लीनियर फैक्टर, याद आ गया होगा 2 रेशनल लीनियर क्या फैक्टर। अगर इसके 2 रेशनल लीनियर फैक्टर होगा तो क्या बन जाएगी, 2 लाइन बन जाएगी, याद है ना, मैं निकाल के सिखाया था। और ये भी कहा था कि इसको वहां सीख लीजिए क्वाड्रेटिक में, तो जब पेयर ऑफ लाइन में आएगा तो मैं नहीं कराऊंगा, ये डायलॉग भी बोला था मैंने, अब नहीं कराऊंगा। ये आपको सीखना है तो वहीं जाके सीख लेना, है ना, या फिर अपना एक वीडियो देख लेना, उसमें से भी काम चल जाएगा। तो ये पेयर ऑफ लाइन बनेगी, और पेयर ऑफ लाइन जब बनेगी जब डेल्टा क्या होगा 0। याद है डेल्टा क्या था, क्या था, बोलो बोलो बोलो, डेल्टा क्या था, अभी तो पेपर दिया है कल परसों ही, रिवीजन तो बार बार होते रहते हैं। क्या था डेल्टा, बोलो बोलो, ए बी सी प्लस 2fgh माइनस 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 कितना 0। अगर ये 0 होगा तो इसके 2 लाइन बन जाएगी, और अगर ये 0 नहीं होगा तो 2 लाइन नहीं बनेगी। और इसको अपन ने क्या बोला था, अगर याद हो, इसको अपन बोलते थे कौन सा कर्व, जनरल कर्व। हमने कहा था ये कर्व ऐसा है जो हमारा पेयर ऑफ लाइन बनाएगा, सर्किल बनाएगा, पैराबोला बनाएगा, इलिप्स बनाएगा, पूरी की पूरी कोऑर्डिनेट ही चलाएगा। और हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, उसने पेयर ऑफ लाइन बना दिया। और पेयर ऑफ लाइन कब बनाया, जब डेल्टा क्या था 0, सही है ना। और डेल्टा क्या था ए बी सी प्लस, याद करने का तरीका बताया था, ए एफ स्क्वायर, याद आया, बी जी स्क्वायर और सी एच स्क्वायर, ठीक है ना। अगर डेल्टा 0 होगा तब तो पेयर ऑफ लाइन बनाएगा, अदरवाइज पेयर ऑफ लाइन। तो जरा पेयर ऑफ लाइन में देखो गौर से क्या क्या है। पेयर ऑफ लाइन में एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई और वाई स्क्वायर भी है, तो ये तीनों टर्म भी है। अगर इस वाली पेयर ऑफ लाइन देखो तो 2x और y भी आ गया, ये भी आ गया,
और इस वाली टर्म में देखें तो कांस्टेंट भी आ गया। तो पेयर ऑफ लाइन में क्या होता है, सब कुछ होता है। तो ये लाइन क्या बना रही है, पेयर ऑफ लाइन। लेकिन शर्त है क्या, डेल्टा क्या होना चाहिए, जीरो। अगर डेल्टा जीरो नहीं हुआ तो नोट कर लो। और अगर इसको समझना है तो वीडियो पढ़ लेना दोबारा, मिल जाएगा आपको उसमें, क्वाड्रेटिक वाली चैप्टर मिल जाएगा, वहां से रिवीजन कर लेना। नहीं, नो टॉक्स प्लीज, बाहर बैठ जाएंगे आप। चढ़ो इधर। लिख लिया बच्चों, चलिए सवाल लिखिए। चेक करिए क्या ये पेयर ऑफ लाइन है, क्या ये पेयर ऑफ लाइन है, चेक करें। तो क्या चेक करेंगे, डेल्टा, डेल्टा निकालिए। सबसे पहले कंपेयर कराइए और कंपेयर करा के डेल्टा निकालिए।
आ गया बच्चों? कितना है बताओ? ए कितना है? 3। बी कितना है? एच कितना है? 2। जी कितना है? 1/2। एफ कितना है? और सी कितना है? 5। अब चेक करो डेल्टा कितना आ रहा है। क्या डेल्टा 0 आ रहा है क्या? ABC प्लस माइनस BG स्क्वायर माइनस कितना आ रहा है बच्चों? बोलो। क्या 0 आ रहा है? नहीं आ रहा। इसका मतलब नॉट इक्वल टू 0। तो क्या बन गई? नॉट ए पेयर ऑफ लाइन। सही है ना? हम कह देंगे पेयर ऑफ लाइन नहीं है। अगला सवाल लिखिए। निकालिए। एक तरह से क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस चल रही है आपकी। क्वाड्रेटिक कोई काम कर रहे हैं। एक बार अपन पुरानी चीज रिवाइज कर लें, फिर चैप्टर के डिटेल में घुसेंगे अंदर। डेल्टा क्या आ रहा होगा? 0। डेल्टा 0 आ रहा होगा। हाँ, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ लाइन है। चलिए एक सवाल और लिखिए। बोलो बच्चों, है नहीं है?
है नहीं है? ठीक है, चलो हमने पहचानना सीख लिया। अगर डेल्टा निकालते हैं तो उससे पता लग जाता है। अब देखो बैक वापस यहां से स्टार्ट करते हैं दोबारा इस टॉपिक को। इस तरह इसको गौर से देखो आप, ये सारी पेयर ऑफ लाइन है। बोलो बच्चों, अब इन पेयर ऑफ लाइन के चैप्टर को चालू करते हैं। अब चैप्टर चालू होगा, चैप्टर में क्या क्या आने वाला है भाई। इस लाइन को गौर से देखो, इस लाइन को गौर से देखे तो उसमें सी नाम की चीज नहीं है। क्या इसके अंदर सी है? क्या इसके अंदर सी है? और मालूम अगर सी नहीं हो तो लाइन कहां से आती है? ओरिजिन से, है ना। अगर सी नहीं है तो लाइन कहां से आएगी? तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों लाइन ओरिजिन से जाने वाली है। अब वो यो भी जा सकती है, यो भी जा सकती है। अब इसमें नहीं जा रहे अपन, अपन बस ये कह सकते हैं कि दोनों लाइन कहां से जाएगी। हो सकता है यो चले जाए दोनों लाइन, वो तो डायग्राम पे डिपेंड करेगा। बाकी ये जाएगी ओरिजिन से। जरा गौर से देखो इसको, बताओ ये इसमें सी है? यस सर। और इसमें सी, क्या बोलोगे कि एक लाइन तो और एक लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी। दिख रहा है ना? अब इस तरह गौर से देखो, ये इसमें सी है, इसमें सी है। क्या बोलेंगे बताओ कि दोनों लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी। क्लियर होगी मीनिंग? बोलो बच्चों, डायग्राम क्लियर हो गए? अब यहां से इस पेयर ऑफ लाइन को हम दो हिस्सों बांट देते हैं। जैसा हमने पढ़ा दिख रहा है ऐसे, इसको दो हिस्सों बांट देंगे पेयर ऑफ लाइन को। एक बोलेंगे अपन होमोजीनियस और दूसरे को बोलेंगे अपन नॉन होमोजीनियस। केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा मैं, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है सेम, एक जैसा, हर जगह एक जैसा। जैसे हमने क्रिस्टल स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, होमोजीनियस क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको तोड़ेंगे तो हर जगह क्या मिलेगा? उसका स्ट्रक्चर एक जैसा। तो ऐसे अगर गौर से देखें तो इन सब में पावर कितनी है बच्चों? दो। यहां पे दो पावर है, यहां पे दो पावर है, यहां पे दो पावर है। क्या बोलेंगे इसको? होमोजीनियस। इसका मतलब अगर कोई लाइन इस तरह की हुई, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² तो इस लाइन को अपन क्या बोलेंगे बच्चों? होमोजीनियस। क्यों बोला? क्योंकि इसमें सब जगह पावर क्या है? दो है, राइट। और यदि इसके अंदर ऐसा लिख दिया अपन, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस gx 2gx प्लस 2f प्लस 2f इजिकल टू 0, या ऐसे लिख दें, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2f प्लस c। इसका मतलब ये दोनों लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, गौर से देखो, ये दोनों क्या कहलाएंगी भाई? इस वाली लाइन को गौर से देखो, इसमें कांस्टेंट है क्या? नहीं है। इस लाइन में कांस्टेंट है क्या? है। इसमें कांस्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये गारंटी है कि एक लाइन तो ओरिजिन जा रही है। पहचानना सीख लो। अगर पहचानना सीख ले तो बहुत सारे सवाल का आंसर हम वैसे निकाल लेंगे। दोबारा गौर से देखिए, एक बार फिर समझिए, इसके अंदर क्या नहीं है? एक पावर वाली टर्म नहीं है। इसके अंदर एक पावर वाली टर्म है, लेकिन क्या नहीं है? सी नहीं है। अब सी नहीं है किसी के अंदर तो वो तो ओरिजिन से जाएगा जाएगा, वो कर ओरिजिन जाएगा। लेकिन उसके अंदर क्या खासियत है? एक्स वाई और बैठे हुए हैं। इसका मतलब एक तो ओरिजिन से जाएगा, एक नहीं जाएगा। इसके अंदर देखो जरा क्या बैठा हुआ है? सी भी बैठा हुआ है और एक्स वाई भी है। इसका मतलब ये दोनों लाइन ओरिजिन से नहीं जाएगी। डिफरेंस समझ में आ गया? दिखाई दे गया? मीनिंग क्लियर हो गया? तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे हम? नॉन होमोजीनियस। दोनों तरह की, इस तरह की और इस तरह की। और यदि इसके अंदर एक जैसी पावर हो जाए तो क्या बोलेंगे हम? होमोजीनियस। मीनिंग क्लियर हो गया? नोट कर लो।
लिख लिया। तो कितने तरह की इक्वेशन बोली आपन ने? दो। कौन कौन सी? होमोजीनियस और, तो ये होमोजीनियस लाइन कहां से जाएगी? ओरिजिन से, दोनों लाइन हमेशा। और आप देखोगे इसका हमेशा डेल्टा जीरो आएगा। आप कभी भी निकाल के देख लो, इसका डेल्टा जीरो आएगा 100%। ठीक है ना? अगर कोई लाइन तीन है, इसके अंदर एक्स वाई और एक्स स्क्वायर है, एक्स वाई और वाई स्क्वायर है, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा क्या होगी? पेयर ऑफ लाइन होगी हमेशा। हमेशा वो, आप खुद ही बता दो ना, ऐसी लाइन ओरिजिन जाएगी नहीं जाएगी? तो पेयर ऑफ लाइन तो होगी 100%। बात समझ में आ गई ना? तो अब हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक डाल लीजिए होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन। पेयर ऑफ लाइन, होमोजीनियस पेयर ऑफ लाइन। तो देखिए ये हमेशा इस फॉर्म में होगी, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमेशा इस फॉर्म में होगी, राइट? और इसका डेल्टा हमेशा जीरो आएगा। निकाल के देखो, हमेशा जीरो आएगा। आपको देखो ए बी सी, सी कहां है? ही नहीं, जीरो। तो ए बी सी जीरो। 2fgh, एफ है ही नहीं, जीरो। ए एफ स्क्वायर जीरो, एफ है ही नहीं। बीजी स्क्वायर जी नहीं है, जीरो। और सी एच स्क्वायर सी नहीं है, जीरो। तो डेल्टा हमेशा क्या आएगा? जीरो आएगा। तो हमेशा क्या बनाएगी ये? पेयर ऑफ लाइन। बात समझ में आई? दूसरी बात, ये पेयर ऑफ लाइन हमेशा दो लाइन बनाएगी। दोनों लाइन कहां से जाएंगी? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। पासिंग थ्रू ओरिजिन। अभी तक 4-5 10-15 फॉर्म लिखवा चुके होते सब लोग। अब तो अभी स्टार्ट हो रहे हैं धीरे धीरे समझने के लिए। अंदर की गहराई को समझो ताकि बात समझ में आ जाए, है ना? पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो चलिए ओरिजिन से पास करा देते। एक लाइन ये हो गई और एक लाइन ये हो गई। ठीक है ना? अभी ओरिजिन से पास होगी तो कैसे होगी? ये ऐसी होगी सर, y इक्वल टू mx होगी, y इक्वल टू m1x होगी। c कितना है? लिखूंगा नहीं। ये लाइन कौन सी होगी? m2x होगी। c कितना है? लिखूंगा नहीं। बात समझ में आई? अब एक बात और, इन दोनों का जो मल्टीपल आएगा वो इसके को आएगा नहीं आएगा? क्योंकि अपन ये तो कहा था पेयर ऑफ लाइन क्या होती है? दो लाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। बहुत सारे बच्चे पेयर ऑफ लाइन मतलब बहुत सारी बात समझते हैं। कुछ नहीं है, दो लाइन को मल्टीप्लाई कर दें, क्या बन जाती है? अलग अलग फॉर्म में वन लिख दें, क्या बन जाती है? लाइन बन जाती है। तो मेरे पास ये बात समझ में आई। इसका मतलब कि m1x माइनस वाई और एक हो गया m2x माइनस वाई। बोलो बच्चों, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो m1x माइनस वाई और माइनस वाई इजिकल टू 0 बन गई। अब इनको मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या आया? m1 m2 x स्क्वायर माइनस एक्स वाई कॉमन, बोलो क्या आएगा? m1 प्लस m2 प्लस का y स्क्वायर इजिकल टू 0। अब आप इसको इससे कंपेयर कराओ, बताओ m1 m2 की वैल्यू a, ठीक है ना? और m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस का 2h और b की वैल्यू 1। ऐसा बच्चे कहते हो, ये गलत है क्योंकि हमें कंपेयर कराना भी नहीं आता। हमें कंपेयर कराना भी नहीं आता। कंपेयर कराना और सीख लो एक बार। बच्चे ऐसे कंपेयर कराते है ना, कंपैरिजन कराने के भी तरीके होते। देखो एक सवाल देता हूं, मान लो ऐसे लिखा हो 3x प्लस 4y प्लस 7 इजिकल टू 0। मैंने ऐसे लिख दिया ax प्लस by प्लस 5 इजिकल टू 0। अब बताओ बच्चों, a की वैल्यू क्या होगी? a की वैल्यू क्या होगी? अरे कंपेयर कराओ, a की वैल्यू
3, बी की वैल्यू 4, तो फिर तो क्या होगा 7 = 5। अरे फंसे नहीं फंसे, तो क्या हम कंपेयर सही करा रहे थे? अगर इस सवाल में आपसे पूछे बताओ ए की और बी की वैल्यू कितनी वैल्यू होगी, मैं कहता हूं हमारे पास बहुत अच्छे बच्चे होते हैं, सब कुछ सिखानी पड़ती है एबीसीडी भी, कंपेयर कैसे कराते हैं, क्या चीज होती है, कैसे चलता है? बताओ इस सवाल में ए की वैल्यू कितनी होगी? 15/7। अरे दो कंपेयर कराने के दो तरीके हैं, है ना? देखते हैं अभी। कंपेयर कराने के दो तरीके हैं बच्चों। कैसे दो तरीके हैं? कैसे दो तरीके बोलो? एक तरीका है कि मैं इसका रेशो कंपेयर कराऊं, तो A/3 = B/4 = 5/7 करा दिए कंपेयर। अब यहां से बताओ ए की वैल्यू कितनी आएगी? 15/7। एक क्लास में एक बच्चे ने जवाब दिया बस। बी की वैल्यू क्या आएगी? 20/7। आई या नहीं आई? अब सही आया गलत आया? अब सही आया। हो गया ना कंपेयर कराने का तरीका, वरना तो सीधा लिखते। एक तरीका और है कि सर कंपेयर कराना है, इनमें से किसी एक को सेम बना लो, किसी भी एक को सेम बना लो। बोलो किसको सेम बनाऊं? नहीं, इन दोनों के कोफिशिएंट सेम बनाने हैं, तो कोफिशिएंट सेम बनाने हैं तो इसको 7 से डिवाइड कर दो और इसको 5 से, तो इसको 7 से डिवाइड करो, बताओ कितना आएगा? 3/7 प्लस x प्लस = 0। बात समझ में आया? यहां से कितना है बताओ? x प्लस by/5 = 1। अब ये दोनों सेम हो गए, अब आप डायरेक्ट कंपेयर करा सकते हो, क्योंकि 100% जब ये दोनों सेम है तो ये भी क्या होंगे? सेम ही होंगे। माने सेम कैसे हो गए? सही है ना? तो यहां से क्या लिखेंगे? 3/7 = A/5। तो A की वैल्यू बताओ, और 4/7 = B/5। बी की वैल्यू बताओ, क्या सेम आई नहीं आई? आ गई। समझ में आया? तो कंपेयर करना है कि दो तरीके हैं, या तो उनका रेशो कंपेयर कराओ कभी भी, या फिर उनके एक कोफिशिएंट को सेम करके कंपेयर कराओ। समझ में आई बात? नोट करो, हर चीज को अपन सुधारना पड़ेगा। अब सिखाने के बाद बच्चों गलती मत करना, सिखाने के बाद गलती करने का मतलब है नुकसान। लिख लिया क्या?
आगे समझ में? तो चलो बैक टू वापस आ जाए। अब यहां कंपेयर कराओ, बोलो इसको इससे कंपेयर कराना है, इससे। तो दो तरीके, या तो एक को सेम बनाए या रेशियो कंपेयर कराए। तो रेशियो कंपेयर करा लू, बोलो कितना, m1 m2 डिवाइडेड बाय a इजकल टू माइनस m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाय कितना 2h इजकल टू 1 डिवाइडेड बाय b। बोलो बच्चों, नहीं तो फिर एक तरीका है, आप इसको किससे डिवाइड कर दो और फिर करा लो कंपेयर, सेम आएगा। तो यहां से इसको इसके इक्वल कराओ, बताओ क्या होगा। m1 m2 की वैल्यू a बाई बी और m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस का 2h बाई बी। बोलो बच्चों, सही है ना? बोलो। और यदि मैं b से डिवाइड करके करता तो भी करा देता हूं, इसको b से डिवाइड करो, बोलो क्या आएगा, a बाई बी प्लस 2h बाई बी प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 0। और ये मेरे पास कितना है, m1 m2 एक्स स्क्वायर माइनस m1 प्लस m2 और प्लस का वाई स्क्वायर। अब तो सेम हो गए, बताओ कितनी वैल्यू आएगी इसकी, आ रही है, देखो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, माइनस का 2h बाई बी। दिख रहा है नहीं दिख रहा? तो दोनों मेथड समझ में आ गए, नोट कर लो। अब आगे गलती मत करना कंपैरिजन में, जब भी कंपेयर कराएं एक को सेम बनाएं या फिर रेशो कंपेयर कराएं। लिख लिया क्या मेरे बच्चों? तो ये m1 प्लस m2 की वैल्यू माइनस 2h1b और m1 m2 की वैल्यू a बाई बी। देखो ये मेथड तो अपन लगाया कंपैरिजन से, एक तरीका और सिखाता हूं। ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस के 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इजकल टू 0। कितनी लाइन है ये? दो।
सर ये दो लाइन है, एक लाइन ये और एक लाइन ये। y इक्वल टू m1x, या y बटे x कितना हो जाएगा m1, y बटे x बताओ कितना आएगा m2। जरा गौर से देखो, एक मेथड और निकल आएगा अगर हम चाहेंगे तो। क्वाड्रेटिक है नहीं है, क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक है तो क्वाड्रेटिक के प्रोस तो लगेगी हमेशा, लगेगी नहीं लगेगी बोलो, लगा दो। यहां से देखो y बटे x, अगर मैं y बटे x में क्वाड्रेटिक बना लूंगा इसको, तो m1 क्या हो जाएगा, इसका रूट हो जाएगा। नहीं आया समझ में भैया, x में भी क्वाड्रेटिक है और y में भी क्वाड्रेटिक है। अगर मैं इसको x में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो x रूट होगा, और y में क्वाड्रेटिक बनाऊंगा तो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, m1 और m2 की, m1 और हमें पता है y बटे x क्या है m1, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक बनाऊं ना किसके अंदर, y बटे x में। थ्योरी समझ में आई नहीं आई, ऐसी थ्योरी अपन को समझनी है, क्योंकि हमें बहुत सारी जगह ऐसी की जरूरत पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ता है कई बार। तो बच्चे कहते हैं ऐसी चीज हम कैसे सोचते हैं, तो सोचने का तरीका बेटा ना, यहाँ ये y बटा x m1 दे रहा है, y बटा x m2 दे रहा है, इसके अलावा दो वैल्यू आ रही है। किसकी वैल्यू आ रही है, अगर मेरे पास एक x की वैल्यू अल्फा आ जाए और एक x की वैल्यू बीटा आ जाए, तो बताओ क्या कहोगे आप, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा। अब वो क्वाड्रेटिक किस में होगी, x में होगी। अब खोपड़ी चल गई होगी। अब मेरे पास दो वैल्यू आ रही है m1 और, तो ये क्वाड्रेटिक किस में होगी, y बटे x में होगी। चली नहीं चली, चले गई ना। तो ये बात तो बहुत पुरानी थी, लेकिन घूर घूर के देख रहे थे ऐसा कैसे हो रहा है, इस तरह की हरकत कैसे हो गई। अरे बचपन से बढ़ता है, अगर x की दो वैल्यू, इसकी दो वैल्यू आ रही है तो इसकी दो वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है ये। किस में क्वाड्रेटिक है, x में, क्योंकि x के रूट है ये। ऐसे ही जरा बताओ ये किसके रूट है, तो क्वाड्रेटिक बना दो। अब y बाई x में क्वाड्रेटिक बना तो इसको x स्क्वायर से डिवाइड करो, कितना है बताओ, b वाई स्क्वायर बटे 2 y बटे x प्लस, बना दी क्वाड्रेटिक। कितना बना बोलो, b y बटे x का प्लस 2 y बटे x प्लस a इजिकल टू, इसके रूट कौन कौन से होंगे, सब दो रूट होंगे। कौन कौन से, m1 और m2। या तो y बटा x से लिख दो, m1 हो गया और एक कितना हो गया, m2 हो गया, हो गए दो रूट। अब जरा बताओ सम ऑफ रूट्स क्या होता है, सम ऑफ रूट्स क्या लिखते थे, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस का भैया आया लगाया, भैया आ गया। देखे ना, मैं मैच का नाम, किसी भी चीज कहीं से निकालो सब आती सेम, बस अप्रोच चाहिए होती है अपन को। और प्रोडक्ट कितना आएगा m1 m2 बताओ, a अपॉन बी सेम आया, बोलो नोट कर लो। तो ये बात भी दिमाग में रखनी होती है हमेशा इस तरह से। क्वाड्रेटिक की पूरी कोऑर्डिनेट में कोशिश करूंगा मैं क्वाड्रेटिक चलाऊं, क्यों करूंगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक पढ़ा दी, क्वाड्रेटिक अपन ने पढ़ ली, तो क्वाड्रेटिक ही डाल देंगे अपन सब जगह, ताकि अपन को और इजी मिल जाए। वरना कोऑर्डिनेट के फॉर्मूले पढ़ने पड़ेंगे बहुत सारे, उन सब से बचना है तो क्वाड्रेटिक यूज कर लो।
बोलो भाइयों, लिख लिया क्या? चलिए सवाल टॉपिक डालिए, एंगल बिटवीन टू लाइन, एंगल बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स। अब एक बार थ्योरी पढ़ा दो थोड़ी सी, उसके बाद सवाल चालू करेंगे अच्छे अच्छे। देखिए, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, ये हो गई वाई इक्वल टू, और ये हो गई वाई इक्वल टू m2x। ये एंगल अपन को चाहिए, तो बोलो tan थीटा क्या लिखेंगे? m1 माइनस डिवाइडेड बाय, बोलो बच्चों, अरे है ना? यस सर। और हमने इस लाइन, ये पेयर ऑफ लाइन है, इसके लिए बताओ m1 प्लस m2 क्या लिखा था? माइनस के 2h अपॉन बी, और m1 m2 क्या लिखा था? a बाई बी। क्या मैं m1 माइनस m2 निकाल सकता हूं? यस सर। अल्फा माइनस बीटा निकालना सिखाया था मैंने, क्या लिखते थे बोलो? m1 प्लस m2 का माइनस 4m1 m2। ठीक है ना? मैंने आपसे क्या किया, क्वाड्रेटिक के फोर्स लगाऊंगा ज्यादा ज्यादा, ताकि चैप्टर इजी लगने लग जाए। हर स्टेज पे कोशिश करूंगा क्वाड्रेटिक समझाने की। अब ये वैल्यू अपन को पता है कितनी है, बोलो बच्चों? तो 4h स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 4a बाय बी, एलसीएम बोलो, बी स्क्वायर कितना आया? 4h स्क्वायर माइनस ए बी, 4ab। इसमें से क्या कॉमन आ गया? 2h स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय बी। बोलो बच्चों, वैल्यू डाल दो, अंडर रूट 2h स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय बी होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस इसकी वैल्यू a बाई बी। सही है ना? बोलो बच्चों, अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आएगा बताओ? a प्लस बी डिवाइडेड बाय कितना? b। इस b से तो फाइनल आंसर कितना? 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय, ये क्या देगा मुझे? tan थीटा। किसके बीच में एंगल? पेयर ऑफ लाइन के बीच में एंगल। डायरेक्ट निकालेंगे क्योंकि हमें h निकालना आता है, a निकालना आता है। लाइन से h निकालेंगे, a निकालेंगे, इसमें डाल देंगे, क्या निकल आएगी? एंगल निकल आएगा। नोट कर लो।
लिख लिया? हटा दे, सवाल लिखिए। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन्स 3x² minus 4xy minus 7y square is equal to 0. x² plus 2xy minus 4y square is equal to 0. x² minus xy minus 3y square is equal to 0. चलिए इन सबके बीच में एंगल निकालिए, tan थीटा निकालेंगे ना। कंपेयर कराना है, ए पता है, बी पता है, एच पता है, और फॉर्मूले में डाल दीजिए 2√h² माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी डाल दीजिए बस निकाल के, थोड़ा जल्दी।
कितना है बोलो, टेन थीटा माइनस का, इसका मतलब दोनों लाइन के बीच में एंगल 90 से ज्यादा। ये बोलो कितना, 2 रूट माइनस, ये बोलो कितना, 13/2। ये बोलो इन्फिनिटी, अरे इन्फिनिटी नहीं होता तो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री बोलो, सही है ना। और यहां बताओ इमेजिनरी आ रहा होगा, है ना। इसका मतलब यहां से एक नई सीख सीखने को मिल गई कि अगर कोई लाइन इस फॉर्म में लिखी है, कॉपी पेन छोड़ दो, ax² + 2hxy + by², तो क्या ये हमेशा पेयर ऑफ लाइन होगी, क्या हमेशा पेयर ऑफ लाइन होगी, क्योंकि इसका डेल्टा तो हमेशा 0 है, लेकिन हमेशा पेयर ऑफ लाइन नहीं होगी है। अगर मैं आपको पहले समझाता समझ में नहीं आती, अब समझ में आएगी। डेल्टा 0 है, यस सर, लेकिन हमेशा पेयर ऑफ लाइन होने के लिए h² > ab भी होना जरूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो रूट ये कैसा आ जाएगा, इमेजिनरी। अब समझ में आई, आया नहीं आया, क्योंकि हमने tan थीटा क्या लिखा, 2√/ a + b। अब आप सोच के बताओ ये मसाला क्या होना चाहिए, > 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अगर ये > 0 होगा तो लाइन, इन लाइन के बीच में रियल एंगल आएगा, और रियल एंगल आएगा तो इसमें मतलब लाइन क्या है, रियल है, अदरवाइज लाइन इमेजिनरी। तो कुछ चीज हमने वहां छुपा ली, क्योंकि हम आज सीख ही नहीं सकते जिसको, यहां के सीखा तो यहां सीख लिया। अब आगे से याद रहेगा कि पेयर ऑफ लाइन होने के लिए क्या चाहिए, डेल्टा 0 के साथ साथ h² > ab भी होना चाहिए, अदरवाइज लाइन इमेजिनरी हो जाएंगी। बात समझ में आ गई, बोले बच्चों, यस सर, नोट कर लो, इसलिए मैंने एक सवाल ऐसा दिया। हटा दें, हटा दू बच्चों, चलिए देखिए नेक्स्ट लिखिए, कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर, तो देखो बच्चों, ये हमारे पास लिखा tan थीटा 2√h² - कितना, a + b, राइट। अब जरा बताओ ये थीटा कितना है, 90। लाइन कैसी है, परपेंडिकुलर, थीटा कितना है, 90, राइट। अगर थीटा 90 है तो बताओ ये क्या होगा, 1/0, इंफिनिटी, ठीक है ना। बेटा इसको बोतल दे दे, और तुम लोग बाहर चले जाओ बोतल लेके।
हाँ इधर आ जाओ। तो थीटा की वैल्यू कितनी? थीटा की वैल्यू 90 और 90 होगा तो ये क्या हो जाएगा 1/0। ये हो गया 2 अंडर रूट h² माइनस ए बी डिवाइड बाय a प्लस बी। ठीक है। ये इसके साथ चला जाएगा, इसके साथ। तो बताओ क्या आया? a प्लस बी इक्वल टू 0। ये बहुत बड़ी चीज निकल आई जो अचानक सवाल के बीच में फ्लैश होगी, अचानक, और आपके दिमाग में स्ट्राइक नहीं करेगा। अगर दो चीज परपेंडिकुलर है, दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये एकदम से सवाल के बीच में आएगी, कोऑर्डिनेट में अंदर, पूरी कोऑर्डिनेट में कहीं ना कहीं टपक जाएगी, सवालों के बीच में टपकेगी। तो आप कहोगे सर ये अचानक हमारे दिमाग में फ्लैश नहीं करती, तो मैं कहूंगा क्यों नहीं कर रही देख। तो यहां से अपन क्या समझेंगे, इसको जरा समझेंगे। ए क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और बी क्या था? कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अगर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर 0 हो जाए तो दोनों लाइन आपस में, अभी मैंने एक सवाल दिया था, अब देखो ऐसे सवाल दिया था, एक्स स्क्वायर प्लस के 4xy माइनस का वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। गौर फरमाओ, था ना ऐसा? ए कितना है बच्चों? 1। बी कितना है? तो ए प्लस बी कितना हो गया? 0। तो ये लाइन आपस में कैसी हो गई? परपेंडिकुलर। समझ में आया? बोलो। चलिए बाकी कल करेंगे।